कैसे साथियों, फिर से एक बार हाजिर हूँ आपके सामने। महाभारत सभी लोग जानते हैं कि दुर्योधन एक करेक्टर रहे जिन्होंने कुचक्र रचकर पांडवों के खिलाफ जुए के माध्यम से या किसी न किसी माध्यम से कहा सुई की नोक के बराबर भी ज़मीन नहीं दूंगा। लास्ट में विनाश हो गया पूरा। साथियों, फिर से हाजिर हूँ एक स्टोरी लेकर। ताज़ी घटना है बनारस की, सभी लोगों को मालूम है। ये ज्वालामुखी जो है धधकता रहता है, फूटता है जब तो हाहाकार मच जाता है। लगभग 27 साल पीछे लेकर चलता हूँ। एक सज्जन मिस्टर राजेंद्र गुप्ता, जो अत्यंत लालची और पिता के विरुद्ध रहा करते थे और पिता से ज़बरदस्ती अपनी मांग बनवाते थे और प्रॉपर्टी वगैरह सब मांगना चाहते थे। पिता ने जब देखा कि इनका चाल चलन अच्छा नहीं है तो और छोटे बच्चे का अच्छा है, तो राजेंद्र गुप्ता के जो छोटा भाई था कृष्णा, पिता उसी का सपोर्ट कर रहे थे। तो जब हवस और लालच की पराकाष्ठा हो गई राजेंद्र गुप्ता की, इन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो कल्पना से परे है जायदाद के लिए। ये आधुनिक दुर्योधन की कहानी है और इनका अंत क्या हुआ। खैर, क्या हुआ कि एक दिन इन्होंने क्या किया, सोचा कि मेरा छोटा भाई और उसकी वाइफ यही जड़ है, और इन्होंने उसका मर्डर जो है करवा दिया जो भी किया। खैर, इसके बाद जो है पिता और नाराज़ हो गए और उसकी पैरवी करने लगे। अब ये देखिए, पहले ही अपने भाई और उसकी पत्नी क्या मर्डर कर चुके हैं और शर्म नहीं आई, इसके बाद जो अपने पिता का मर्डर कर दिया। एक इंसान संपत्ति की लालच में कहाँ से कहाँ तक पहुँच रहा है। देखिए, वही कहते हैं ना कि जब जीवन में आए थे तो लंगोटी बांध कर आए थे, उसमें भी जेब नहीं थी और कफन में भी जेब नहीं होती, लेकिन संपत्ति की लालच में राजेंद्र गुप्ता ने 3 कत्ल कर दिए। खैर, कोई बात नहीं है, उनके खैर भाई का तो मर्डर कर दिया, लेकिन भाई के 3 बच्चे हैं। अब आते हैं लेटेस्ट कहानी पे। 5 नवंबर की बात है। बनारस, बेलूपुर, भदेनी एक जगह है बनारस में। वाराणसी धर्म और आस्था का शहर कहा जाता है। जनरली यहाँ लोग मानसिक रूप से शुद्ध होने जाते हैं, लेकिन वहाँ भी कुछ ना कुछ जो है खुराफाती राक्षसी प्रवृत्ति के लोग पाए जाते हैं। खैर, एक दिन भदेनी के एक मकान में नौकरानी आती है काम करने राजेंद्र गुप्ता के मकान में, और जब जाती है कमरे में तो मालकिन को आवाज़ देती है। तो मालकिन जो है नहीं बोलती, राजेंद्र गुप्ता और उनकी वाइफ नीतू गुप्ता यहीं रहते हैं। राजेंद्र, नीतू गुप्ता, 3 बच्चे नवनेंद्र, शुभेंद्र और गौरांगी, 3 बच्चे के साथ राजेंद्र यहाँ रहते हैं। अब वहाँ से 1997 से मैं आ चुका हूँ यहाँ पर, इसी दिवाली के पास 5 नवंबर की घटना को लेकर। जब नौकरानी को मालकिन को आवाज़ देती नहीं मिलती है, वो दरवाज़ा देखती, दरवाजे में अंदर देखती तो उसको चीख निकल पड़ती है। उसका खड़ा होना मुश्किल था। देखा कि नीतू गुप्ता जो है तो फर्श पर औंधे मुँह लेटी पड़ी हुई थी। देखा तो चारों तरफ खून। वो चिल्लाने लगी, क्योंकि इस मकान में 5 मंजिला मकान था, है अभी भी। उसमें 40 से ज़्यादा
किराएदार रहते हैं और कोई बहुत धनाढ़ लोग राजेंद्र गुप्ता। तो एक कमरे में देखा, उसके बाद और किराएदारों को आवाज़ दी, किराएदार आए और कमरों में देखा तो पता चला कि इनके 3 बच्चे, नीतू गुप्ता की उम्र लगभग 45 साल, नवनेंद्र की 25 साल, शुभेंद्र की 15 साल और गौरांगी की 16 साल। इसमें ये कि 4 लोग जो है हत्या हुई थी। और सबसे ख़ास बात ये थी, हत्यारे ने गोली 2 जगह मारी थी, एक सिर पर और सीने पर, 2 जगह, चारों को एक जैसी गोली। आश्चर्य की बात है ना, कोई गोली मारता है तो ऐसे थोड़ी मारता है। कि इससे ये बिल्कुल क्लियर था कि कहीं ना कहीं कुछ तो है। खैर, अब मालिक की खोजबीन होने लगी। राजेंद्र गुप्ता जी जो मेन मालिक थे वो नहीं थे। लोगों ने सोचा कि हो सकता है, पुलिस आई, खबर की गई, बड़े बड़े अधिकारी आए पुलिस के, सोचा कि कहीं राजेंद्र गुप्ता ने कहीं परिवार का मर्डर करके तो नहीं चला गया। उसके मोबाइल वगैरह की लोकेशन ट्रेस की गई तो पता चला कि उनका एक और मकान बन रहा था यहाँ से दूर, 13-14 किलोमीटर दूर। वहाँ उनकी डेड बॉडी पाई गई। डेड बॉडी बिल्कुल नेकेड पाई गई, शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। उनके करीब 3 गोलियाँ थी, जबकि 2-2 गोलियाँ थी, उनके 3 गोलियाँ लगी। सोचिए, अभी समझे परिवार में कुल 5 लोगों का परिवार था, 5 में 5 लोग जो है मार दिए गए। छोटी घटना है नहीं। अरे खैर, अभी चूँकि राजेंद्र गुप्ता अपने पिता का पहले मर्डर कर चुके थे और इस बीच लक्ष्मी नारायण गुप्ता जो इनके पिता थे राजेंद्र गुप्ता के, उनकी वाइफ शारदा देवी भी यहीं रहती हैं, अभी भी रहती हैं। उन्होंने ख़ास बात बताई कि जिस भाई का राजेंद्र गुप्ता ने मर्डर किया था उसके भी 2 बेटा और 1 बेटी हैं। उन्होंने बताया कि उनका जो बेटा विक्की है उसको राजेंद्र गुप्ता जो है हमेशा बहुत मारता पीटता था। शारदा देवी ये बता रही हैं, कहता था कि तुम्हारे मम्मी पापा को मार डाला है, तुमको भी मार डालूँगा। तो ये समझ लिया कि जिस भाई का मर्डर किया था उसके 2 बेटों में एक विक्की और एक और है। तो एक भाई को तो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, लेकिन विक्की को जो है ना, मतलब विक्की और जुगनू 2 भाई हैं। जुगनू को पुलिस ने पकड़ लिया है, लेकिन विक्की अभी तक पकड़ में नहीं आया है। जो शारदा देवी जो विक्की की दादी ने बताया है, कहा करता था बहुत, हमेशा जो है राजेंद्र गुप्ता उसको मारा करते थे। ना केवल राजेंद्र गुप्ता बल्कि उनका बेटा भी मिलके मारा करता था। और जो किराएदारों से पुलिस ने बात की तो किराएदार तक बताते कि हमारे डर के केक वगैरह लाता था और उनके यहाँ फ्रिज वगैरह में रखवा दिया करता था। तो अभी पुलिस की टीमें बनी है, जांच जारी है। और जो अभी चूँकि विक्की जो है पकड़ में नहीं आया है, तो ये समझिए कि 97 की घटना है और 24 करीब 27 साल बाद क्या कहते हैं कि अभी बिल्कुल कंफर्म कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वो पकड़ में नहीं आया है और कोई ऐसा जो है क्लियर नहीं है। लेकिन जो उसकी दादी ने बताया है, हमेशा बदला लेने के लिए कहा करता था और राजेंद्र गुप्ता के परिवार से बहुत नाराज़ रहा करता था। तो जहाँ तक पुलिस को शक है या जो परिस्थितियाँ कहती हैं, जो उनकी दादी ने कहा है कि विक्की जो है इनसे राजेंद्र गुप्ता से बहुत नाराज़ रहता था। और ये समझ लीजिए कि जो 5 मर्डर हुए हैं और कुछ ही दिन पहले क्या कहते हैं भैया दूज के त्यौहार, उसमें भी सब मनाया गया, उसके बाद भी इतनी खौफनाक घटना को अंजाम देना। तो वही मैं आपको बता रहा था, राजेंद्र गुप्ता उर्फ दुर्योधन जो पैसे के लिए
अपने पिता का मर्डर किया, अपने भाई का मर्डर किया, और क्या कहते हैं कि भाई की पत्नी और पिता के साथ उसके जो सिक्योरिटी गार्ड मिले थे सुरक्षा के लिए। अब बताइए आज संपत्ति क्या काम आ रही? पूरा का परिवार साफ हो गया। भुगने वाला कौन है? वही कहा जाता है ना, रावण के लिए या किसके लिए कहा जाता है, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, पर रावण के घर दिया न बाती। साथियों, इसी के साथ इजाज़त लेता हूँ आपसे। नमस्कार, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम, मिलता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।